Hello, good morning everyone. I hope you all are well and be energetic at your home. Again, all of you are welcome to 12th Physics online class. Myself, Anand Saxena, PGT Physics. So we start revision of chapter 1 electric charge and fields. टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम. फर्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम. derive the expression for the electric field intensity due to a uniformly charged spherical cell or charged solid sphere at a point outside it, on surface, inside it. यहां पर क्या है, दो एप्लीकेशन हम एक साथ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं. तो एक एप्लीकेशन तो ये है कि हमारा कोई चार्ज हॉलो स्फीयर है और वो चार्ज उस पर जो प्रोवाइड किया गया वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और वो चार्ज उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा. अगर हम हॉलो स्फीयर की जगह सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ले लें और हम उसे चार्ज प्रोवाइड करें तो इनिशियली तो वो चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं. तो फ्री इलेक्ट्रॉन की हेल्प से बहुत फास्ट वो चार्ज सरफेस पर, आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. कुल मिलाकर के चाहे हम सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर लें और हॉलो स्फीयर लें, चार्ज तो आउटर सरफेस पर ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा. अब हम क्या है कि 3 पॉइंट हैं. जैसे सपोज कीजिए कि हमारा ये जो है इनसाइड जो हमने स्फीयर बनाया वो हॉलो चार्ज स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस सपोज कैपिटल आर है, सेंटर ओ है. जब हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, चार्ज प्रोवाइड किया तो वो आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा. आउटर सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा चाहे वो हॉलो स्फीयर हो और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो. अब हम सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो कैपिटल आर से ग्रेटर है, यानी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यहां किसी पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं. तो पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है. हमने यहां पर एक एलिमेंट्री एरिया ली तो एरिया की डायरेक्शन भी स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती है. तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि ये जो हमारा एलिमेंट्री एरिया है तो वहां से पासिंग फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए. So total passing flux in complete Gaussian surface phi e is equals to integration close vector e dot vector dA. तो phi e is equals to integration close surface e dA cos थीटा. यहां पर थीटा 0 होगा क्योंकि e और dA दोनों की डायरेक्शन सेम है. सो cos 0 is equals to 1. ये जो गॉसियन सरफेस है उसके एवरी प्लेस, एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी. सो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन क्लोज डीए और इंटीग्रेशन क्लोज डीए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. तो ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर. तो ई इज इक्वल टू फाई ई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर. अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम phi e is equals to q upon epsilon naught. So E is equals to q upon 4 pi epsilon naught r square. So electric field intensity E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon small r square. अगर वेक्टर साइन लगाएंगे तो हमें r कैप यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट करना पड़ेगा. अब हम बी पॉइंट ऑन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं. हमारा चार्ज यूनिफॉर्मली आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है. यहां पर स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों इक्वल होंगे. देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन सरफेस
वेक्टर ई एस इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। सी पॉइंट, अब हम आर इज लेस देन कैपिटल आर, ये हमारा जो हॉलो स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, हमें इनसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यहां स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू। जब यहां चार्ज ही नहीं है क्योंकि चार्ज आउटर है, तो 0/r स्क्वायर। सो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी। अब हम डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। तो y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड और x एक्सिस में डिस्टेंस हमने इंडिकेट किया। सपोज ये रेडियस कैपिटल R है और रेडियस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम वैल्यू है। अब हम अगर आउटर हम कितनी भी डिस्टेंस पर जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, क्योंकि आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, और जो सेंटर से अंदर यानी हॉलो स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। अब अगला टॉपिक है ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट ए पॉइंट आउटसाइड इट ऑन सरफेस इनसाइड इट। अब हमारा जो है वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। अब जब हमने सपोज कीजिए ये मैंने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया, अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पर जब हम चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो वो चार्ज यूनिफॉर्मली वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब हमने सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज दिया था तो वहां फ्री इलेक्ट्रॉन की हेल्प से वो चार्ज सरफेस पर चला गया, लेकिन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में फ्री इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो टोटल चार्ज वॉल्यूम में ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। अब हम अगर आउटर पॉइंट पर किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहेंगे तो सेम डेरिवेशन होगा जैसा हॉलो स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए निकाला था, क्योंकि यहां पर भी एक गॉसियन सरफेस लेंगे और इनसाइड चार्ज तब भी क्यू था और अब भी क्यू है। अब हम दूसरा पॉइंट जब लेंगे जैसे स्मॉल r यानी सरफेस पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तब भी सेम डेरिवेशन होगा जो हमने अभी हॉलो स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए निकाला था। अब जब हमने तीसरा पॉइंट लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें इनसाइड निकालनी है, तो उस समय जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड निकाली थी तो वहां पर चार्ज एब्सेंट था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 थी। लेकिन यहां पर चार्ज एब्सेंट नहीं है, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका डेरिवेशन हमें सॉल्व करना होगा। तो मैंने स्मॉल r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ले लिया। अब इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उसके लिए मैंने एलिमेंट्री एरिया ली, वहां से पासिंग फ्लक्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। E और dA दोनों की डायरेक्शन इस एलिमेंट्री एरिया पर सेम होगी। सो पासिंग फ्लक्स इन एलिमेंट्री एरिया d phi E इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। सो d phi E इज इक्वल टू E dA cos थीटा। हेयर थीटा अगेन 0। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी सो cos 0 इज इक्वल टू 1। सो d phi E इज इक्वल टू E dA। टोटल पासिंग फ्लक्स अगर हमें निकालना है तो फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E कांस्टेंट है, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी इनटू dA, ठीक है ना, क्लोज सरफेस। अब यहां पर जो इंटीग्रेशन dA है क्लोज सरफेस उसकी वैल्यू होगी 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि यहां पर जो रेडियस है वो स्मॉल r है। सो फाई E इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड इट इक्वल टू फाई E अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो Q चार्ज है वो कंप्लीट
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के वॉल्यूम में है, लेकिन हमें तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर देखना है। तो वहां पर सपोज कीजिए चार्ज मैग्नीट्यूड Q डैश है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, सो E इनसाइड इज इक्वल टू Q डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, सो E इनसाइड इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन R स्क्वायर। यहां मैंने जो Q डैश लिया है वो जो वैल्यू है वो हमें गिवन नहीं है, हमने तो कंसीडर की है, लेकिन Q डैश इज लेस देन Q। मैथमेटिकली हमें Q डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Q डैश इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसके यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई RQ, यूनिट वॉल्यूम का ये चार्ज आ गया। लेकिन हमें गॉसियन जो सरफेस है उसके वॉल्यूम में चार्ज निकालना है, इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस 4/3 स्मॉल RQ, 4/3 कैंसिल, Q डैश इज इक्वल टू QRQ डिवाइडेड बाई capital RQ. Put the value of Q dash in this equation. So inside electric field intensity is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q RQ divided by capital RQ R square, square से single R remaining रहेंगे। E inside is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q R अपॉन R Q। अगर हम वेक्टर लगाएंगे तो R कैप, ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है विद डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने y एक्सिस में ले ली, x एक्सिस में डिस्टेंस लेंगे। इट इज ए ऑरिजन, सपोज कीजिए ये हमारा सरफेस पॉइंट है, यहां तक ये रेडियस है। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी, ES इज मैक्सिमम। लेकिन अगर हम आउटर पॉइंट जाएं तो नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर पर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, क्योंकि आउटसाइड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। लेकिन यहां पर जब हमने इन साइड का देखा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, यानी ये जब सेंटर से हम सरफेस की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, सरफेस पर सबसे ज्यादा होगी और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। नेक्स्ट एप्लीकेशंस, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन infinite long charged wire or infinite charged conducting sheet और infinite charged non conducting sheet। हमें इन तीनों में उसके परपेंडिकुलर किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो तीनों में ही हमें सबसे पहले परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, हमने इसको चार्ज दिया तो चार्ज यूनिफॉर्मली सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। R डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमने सबसे पहले एलिमेंट्री लेंथ से R किसी डिस्टेंस पॉइंट P पर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जब हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड देखा तो लेंथ जब हमारी एलिमेंट्री थी तो चार्ज मैग्नीट्यूड भी एलिमेंट्री है। ठीक उसी तरह सेम डिस्टेंस पर सेम डिस्टेंस का एक दूसरा एलिमेंट्री लेंथ है, उसकी वजह से भी पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। डायरेक्शन डिफरेंट है तो ब्रेक इन कंपोनेंट, हियर वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट सो कैंसिल आउट, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम मैग्नीट्यूड। तो हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के परपेंडिकुलर R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर होगी। ठीक इसी तरह अगर हम नॉन कंडक्टिंग कोई चार्ज सरफेस लेते हैं तो वहां पर भी इसी तरह हम
कैलकुलेट करेंगे और उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन उस नॉन कंडक्टिंग शीट के परपेंडिकुलर होगी। और ठीक इसी तरह कंडक्टिंग शीट में भी परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर ही होगी। तीनों में किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। अब हमने जब डायरेक्शन परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर ली तो अब हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम जैसे इनफाइनाइट लाइन चार्ज की बात करते हैं कि ये हमारा इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी, तो मैंने r रेडियस का एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर कर लिया। सपोज इसकी लेंथ l है और यहां से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E फाइंड आउट करनी है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो कंप्लीट इमेजिनरी सिलेंडर है वहां से जो पासिंग फ्लक्स होगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। अब इस जो इमेजिनरी सिलेंडर है उसको S1, S2 और S3 तीन सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पासिंग फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब क्लोज साइन नहीं आएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए प्लस S2 वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए प्लस S3 वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब हमने यहां पर देखा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन S1 ई डी ए, यहां पर एरिया की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, एंगल हमारा 90 डिग्री और cos 90 जीरो हो जाएगा, प्लस S2 में भी वही 90 डिग्री एंगल होगा, ई डी ए cos 90 डिग्री प्लस अब हमारा जो ये तीसरा S3 हुआ उसमें ई डी ए cos 0 डिग्री होगा। अब फाई ई इज इक्वल टू ये cos 90 टोटल जीरो, cos 90 टोटल जीरो, ई कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन डी ए S3 और cos 0 1, सो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए। हमें ई निकालना है तो ई इज इक्वल टू फाई अपॉन ए, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब यहां पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, सो Q इज इक्वल टू लैम्डा L, तो E इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई R L। तो अब L से L कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। हम अगर चाहें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R, यानी E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्मॉल r। अगर स्मॉल r के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाए तो ये एक कर्व शो होगा, यानी डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। ठीक इसी तरह कंडक्टिंग इनफाइनाइट चार्ज शीट और नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट चार्ज शीट के लिए भी परपेंडिकुलर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किया जा सकता है। Next topic, electric dipole. If two charges equal in magnitude but opposite in nature are placed together separated by a very small distance. अगर कोई दो चार्ज किसी मीडियम में प्रेजेंट है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर, लेकिन उन चार्ज के मैग्नीट्यूड इक्वल है और नेचर अपोजिट है, then this system is called electric dipole. इस सिस्टम चार्ज के रखने का ये सिस्टम इलेक्ट्रिक डायपोल है। नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इज जीरो। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल का जो नेट चार्ज है यानी टोटल चार्ज है जीरो है, क्योंकि दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, HCl H पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, NaOH तो Na सोडियम पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव, H2SO4 H दो पॉजिटिव और सल्फेट पर दो नेगेटिव, यानी सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है और नेचर अपोजिट है।
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज प्लस माइनस क्यू एंड द वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन देम वेक्टर डुअल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है उनके दोनों पोल के जो चार्ज है उनमें से कोई सा एक पोल का चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज यानी वेक्टर 2l का जो प्रोडक्ट है इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाई capital vector P. So capital vector P is equals to Q plus minus Q into vector 2l. Its unit is coulomb into meter. यानी जो डायपोल मोमेंट है उसकी यूनिट कूलम्ब इंटू मीटर होगी। अब है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब उसमें जो फर्स्ट एप्लीकेशन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल और एट इट्स एक्सिस। हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसके एक पॉइंट पर नेगेटिव क्यू और दूसरे पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है। सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस वेक्टर 2 स्मॉल l। सपोज ये मिडिल पॉइंट O है, यहां मिडिल पॉइंट O से r डिस्टेंस पर एक्सिस पर कोई पॉइंट P है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वेक्टर E1 और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज वेक्टर E2 दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली। फिर एट पॉइंट P टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर EP इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस माइनस वेक्टर E2। एक्चुअली जो E2 है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। सो वेक्टर EP इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस माइनस E2। तो जब हमारे E1 और E2 मैथमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे, वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगी ऑन एक्सिस। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट ए इक्वेटोरियल लाइन यानी वाई एक्सिस पर। सेकेंड एप्लीकेशन, तो जब हम वाई एक्सिस इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो फिर से हमने वही डायपोल ले लिया, मिडिल की डिस्टेंस वेक्टर 2l ले ली, सेंटर पॉइंट O से वाई एक्सिस पर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। अब यहां भी इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड इज E1, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड इज E2। अब यहां पर E1 और E2 की वैल्यू सेम होगी और सेम इसलिए होगी कि E1 जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहे हम ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज लें चाहे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज लें, मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर अपोजिट है तो डायरेक्शन डिफरेंट कर दी मैंने, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो चाहे हम BP डिस्टेंस लें चाहे AP लें, दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी और वो डिस्टेंस इक्वल इसलिए होंगी कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो हमने यहां पर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज कीजिए ये 2l है तो ये हमारी आधी डिस्टेंस l हो जाएगी, ये r है तो ये हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब जब हमने E1 E2 दोनों मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट, सो ब्रेक इन कंपोनेंट। तो जब हम इसे कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे ऐड हो जाएंगे। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P EP इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 और E2 इन मैग्नीट्यूड सेम होंगे, सो EP इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा। हम E1 की वैल्यू जो कैलकुलेट हमने की है वो पुट कर देंगे, cos थीटा हम यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन भी कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट XY प्लेन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। सपोज कीजिए ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिस पर चार्ज -Q और +Q है।
यहाँ पर चार्ज मैग्नीट्यूड माइनस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेक्टर 2l, y एक्सिस ये शो कर लिया। अब यहाँ पर कोई एक पॉइंट है और उसकी जो सेंटर पॉइंट है डायपोल का, वहां से r डिस्टेंस है। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम फाइंड आउट करेंगे तो वो ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज और ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज होंगे। ये डिस्टेंस सपोज r1 है, ये डिस्टेंस r2 है और ये एंगल थीटा है। ये r1 और r2 डिस्टेंस हमने कंसीडर की है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमने r1 कंसीडर कर ली। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस R2. So total electric potential at point P, Vp is equal to V1 plus V2. Put the value. So Vp is equal to 1/4 pi epsilon naught positive Q upon R1 plus 1/4 pi epsilon naught minus Q upon R2. So Vp is equal to Q upon 4 pi epsilon naught मैंने कॉमन लिया, 1/R1 plus minus minus 1/R2. तो Bp is equal to Q upon 4 pi epsilon naught, LCM लिया R1 R2 तो R2 minus R1। अब ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट हो गया एट पॉइंट P, बट हमें R1 R2 की वैल्यू मालूम नहीं है, ये हमने कंसीडर की। तो हमें R1 R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। अब जब हम ये R1 R2 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री फाइंड आउट करेंगे या वैल्यू पुट करेंगे, तब हमारा एट पॉइंट P पोटेंशियल Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सपीरियंस रिजल्टेंट फोर्स एंड टॉर्क व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमारा डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, सपोज कीजिए ये डायपोल है जिस पर माइनस और पॉजिटिव क्यू चार्ज है और डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर 2l, सपोज ये A और B पॉइंट है। अब यहां पर रिजल्टेंट फोर्स हम देखेंगे तो एक फोर्स तो ये होगा वेक्टर F1 इज इक्वल टू पॉजिटिव Q इंटू कैपिटल E, एक यहां पर होगा वेक्टर F2 इज इक्वल टू माइनस Q इंटू E। हियर दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, सो रिजल्टेंट फोर्स इज 0 बट टॉर्क इज अप्लाइड, क्योंकि यहां पर जो दोनों फोर्स है वो इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, बट दोनों की जो लाइन है वो डिफरेंट है और पैरेलल है। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बिटवीन टू चार्ज। सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू Q इंटू E, दोनों वैल्यू इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये C पॉइंट मान लिया, तो हमने यहां पर लिया BC। अब हम फ्रॉम फिगर BC अपॉन AB इज इक्वल टू साइन थीटा, तो BC जो है वो AB साइन थीटा और AB की वैल्यू 2L साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू QE इंटू 2L साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा। Q इंटू 2L इज इक्वल टू P डायपोल मोमेंट, तो PE साइन थीटा। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो जब कोई हमारा डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल थीटा पर प्रेजेंट हो तो वहां पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 होगा, लेकिन एक टॉर्क वर्क करेगा जिसका मैग्नीट्यूड टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। थैंक्स।